नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज शॉर्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में। सो इट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 24 एंड अप टू 24 to 32 दिस क्वेश्चंस फॉर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में। एक बार रिकॉल कर लेते, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो इनफ्लो के दो सोर्सेस है। एक है सेल ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट, कोई भी फिक्स असेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्चर, व्हीकल्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कोई टेंजिबल के इनटेंजिबल एसेट्स को सेल करे, ये एक इनफ्लो का सोर्स है। दूसरा सोर्स है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट जो भी हमने किए है किसी कंपनी के शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, उसमें से जो रिटर्न आ रहा है, यानी रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बेसिकली ये तीन इनकम है जो इन्वेस्टमेंट में से हमें मिलती है। तो इनफ्लो के दो सोर्सेस, सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट पहला सोर्स, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। These two sources for inflow of cash and one source is for outflow of cash, and it is purchase of investment or purchase of fixed asset, means purchase of land, building, plant, machine, furniture, fixtures, vehicles or any other investment. तो purchase of asset or investment is outflow, sale and return is inflow। तो inflow के दो sources sale and return, and outflow का एक source purchase of fixed asset और investment। तो उसके बेसिस पे ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में से जो कैश फ्लो जनरेट होता है उसके बारे में है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, उसमें हमें एक्टिविटी वाइज डायरेक्ट बता दिया गया है कि परचेज या सेल जो भी हुआ है वो बताया गया है, ताकि हम डायरेक्ट ऐड या लेस में लिख सके कि इनफ्लो या आउटफ्लो का पता चले। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हमें बोला गया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 6 लाख रुपए का, तो ये इनफ्लो। सेल ऑफ मशीन 1 लाख, सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डिबेंचर में, बॉन्ड्स में, पब्लिक डिपॉजिट्स में, फिक्स डिपॉजिट में, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की अमाउंट है 80,000। फिर है डिविडेंड रिसीव्ड, अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें से हमें डिविडेंड रिटर्न के तौर पे मिलता है, तो 40,000 इज फॉर डिविडेंड रिसीव्ड। और अगर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में, लैंड, बिल्डिंग जैसी प्रॉपर्टी में, तो वहां पे रेंट की इनकम, रेंटल इनकम होती है, इसलिए ये रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी 80,000। माइनस में, लेस में, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें दिया गया है 5 लाख रुपीज, परचेज ऑफ गुडविल है 2,50,000 एंड परचेज ऑफ मशीनरी की अमाउंट है 7,40,000। तो ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने पे जो फाइनल अमाउंट है वो 4,90,000 नेगेटिव में। ये सारे बैलेंसेस डायरेक्ट हमें दे दिए गए क्वेश्चन में, बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ये इनफ्लो के सोर्सेस में से आउटफ्लो के सोर्सेस माइनस करने पे 4,90,000 नेगेटिव, यानी माइनस में अमाउंट आई है 4,90,000। अगर नेगेटिव आवे कोई भी एक्टिविटी में तो वो कैश यूज्ड है, पॉजिटिव आवे तो वो कैश फ्लो जनरेटेड है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसकी अमाउंट है 4,90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ कंपैरिजन दिया गया है ना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए। तो उसके लिए पहले कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब सबसे पहले है सेल ऑफ लैंड। तो सेल ऑफ लैंड 4 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है, 4 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है और 3,60,000 रुपीज का क्लोजिंग बैलेंस है। यानी लैंड शुरुआत में ओपनिंग डेट पे 4 लाख, क्लोजिंग डेट पे 3,60,000, यानी 40,000 रुपए, 40,000 रुपीज must have been recovered from sale of land। तो सेल ऑफ लैंड इज 40,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट ओपनिंग डेट पे था, 360 का क्लोजिंग डेट पे है, यानी 40,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट सेल करने पे मिला है। और एक टॉपिक है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे, यानी रिकवरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए जरा इंफॉर्मेशन को समझते हैं। 40,000, 4 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है स्टार्टिंग में, 3,60 का एंड में, लास्ट डेट पे। अब 40,000 का इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कब बेचा गया उसकी डेट नहीं दी गई। तो जब भी किसी भी एस्पेक्ट में एडिशन या डिडक्शन का सिचुएशन हो, जैसे इश्यू ऑफ डिबेंचर,
तो कहाँ पे हुआ, डेट नहीं दिया गया है, सेल ऑफ असेट, परचेज ऑफ असेट, तो इन सब में हमें मानना होता है इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, हमें मानना है कि वो लास्ट डेट पे हुआ है, वो हमेशा लास्ट डेट पे हुआ है, ऐसा ही एजम्पशन किया जाता है। तो यहाँ पे 4 लाख के इन्वेस्टमेंट थे और 360 के हो गए, तो 40,000 के इन्वेस्टमेंट लास्ट डेट पे बेचे गए होंगे। अब इसकी इंपैक्ट कहाँ आएगी कि 4 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट द ईयर रहे होंगे उस पे इंटरेस्ट हमें रिसीव करना था, और इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो 4 लाख का 10% पूरे साल का इंटरेस्ट 40,000 रुपए रिसीवेबल इंटरेस्ट है। उसके साथ साथ हमें एक्रूड इंटरेस्ट का बैलेंस दिया है, एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस 0 है, क्लोजिंग बैलेंस 20 है, यानी शुरुआत में कोई भी इंटरेस्ट, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन एंड में 20,000 रुपए बाकी है। तो अगर 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 10% इंटरेस्ट 40,000 रिसीवेबल अमाउंट है और उसमें से 20,000 आउटस्टैंडिंग है, 40,000 मिलना चाहिए था, उसमें से 20,000 आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 20,000 मस्ट हैव बीन रिसीव्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इट इज पार्ट ऑफ इनफ्लो। तो ये 20,000 यहाँ पे प्लस करेंगे। खास ध्यान रखना है, पहली बात, इन्वेस्टमेंट ओपनिंग 4 लाख है, क्लोजिंग 360 है, 40,000 के इन्वेस्टमेंट बेचे गए हैं जो इनफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि उसकी डेट मेंशन नहीं है, तो कौन सी सोचे हम, लास्ट डेट, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लास्ट डेट पे सेल हुआ है, यानी थ्रू आउट द ईयर 4 लाख का इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास था, 10% इंटरेस्ट का रेट है, सो एंटाइटलमेंट फॉर इंटरेस्ट इज 40,000, जिसमें से 20,000 एक्रूड इंटरेस्ट का क्लोजिंग डेट का बैलेंस हमें दिया गया है क्वेश्चन में, यानी ओपनिंग एक्रूड इंटरेस्ट 0, यानी स्टार्टिंग में कोई एक्रूड इंटरेस्ट था नहीं, एंड में 20,000 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट मींस रिसीवेबल इंटरेस्ट है। अगर 40,000 मिलना था, उसमें से 20,000 अभी भी बाकी है, तो 20,000 रिसीव हुआ होगा, तो वो इनफ्लो में आएगा। लेस करने में, माइनस करने में, परचेस ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट्स 2 लाख से 2,40,000 हुआ, इसलिए 40,000 रुपए यूज हुआ है कैश। परचेस ऑफ फर्नीचर वो 50,000 से 5,10,000 हुआ है, यानी 4,60,000 4,60,000 रुपीज का फर्नीचर हमने परचेस किया है, तो उतना कैश यूज हुआ होगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइटम की नेट इफेक्ट 4 लाख रुपए नेगेटिव आ रहा है, तो वो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के लिए हमने पहले नेसेसरी फॉर्मेट्स यानी वर्किंग नोट्स में ये 3 अकाउंट तैयार किए हैं, क्योंकि यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये हर एक आइटम के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन में हमें एसेट में मशीनरी और उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया गया है। पहले ये 2 इंटर रिलेटेड अकाउंट की बात करते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी का 4 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस 4,20,000 है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 1,10,000 है। अब क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि एक एसेट जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, क्योंकि एसेट की कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 40,000, जिसपे अब तक का डेप्री यानी डेप्री टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ दैट एसेट इज 24,000, यानी बुक वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन डेट ऑफ सेल, बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज 16,000 एंड दिस 16,000 एसेट is sold at a profit of 25% on its book value। तो 40,000 की कॉस्ट प्राइस, 24,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज 16,000, 16 का 25% 4,000, ऐड करने पे सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट आएगा 20,000। सेलिंग प्राइस ऑफ दिस एसेट इज 20,000। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले हम सेल ऑफ मशीन को रिकॉर्ड करेंगे 20,000। अब इसके रिलेटेड जो एंट्रीज है अगर हम लेजर में पास करें, तो सबसे पहले ये 24,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से शिफ्ट होगा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से जाएगा मशीनरी में। एंट्री इसके लिए होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो यहाँ डेबिट होगा और मशीनरी में क्रेडिट होगा 24,000। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जो मिसिंग अमाउंट है 34,000 की मिसिंग अमाउंट आएगी, क्योंकि इस साइड डेबिट साइड टोटल है 1,34,000, इसमें से क्रेडिट का 1 लाख का ओपनिंग बैलेंस माइनस करने पे 34,000 की अमाउंट आएगी, और वो आएगा बाय P&L एंड इट्स अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, बट इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसलिए यहाँ इन्वेस्टिंग में उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन मशीनरी अकाउंट से जो मिसिंग फिगर, जो बैलेंसिंग फिगर हमें मिलेगा, वो परचेज ऑफ असेट के बारे में होगा। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल, क्योंकि हमने यहाँ प्रोविजन फॉर डेप्री लिखा है
और बाय बैंक ये सेलिंग प्राइस है, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल है 4,64,000, जिसको हम डेबिट साइड रखेंगे और उसमें से 4 लाख रुपीस का ओपनिंग बैलेंस और जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन है 4,000, क्योंकि हमने सेल ऑफ मशीन क्रेडिट साइड लिखना है यहाँ पे असेट अकाउंट में, बाय बैंक 20,000 जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ गया 20,000 सेल ऑफ असेट, और उसका प्रॉफिट है वो ऑपोजिट साइड डेबिट साइड आएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। इसलिए डिफरेंस जो आया यहाँ पे 60,000 रुपीज का डिफरेंस है, वो असेट परचेज किया गया होगा, मशीन परचेज किया गया है, इसलिए वो लेस में आएगा अमाउंट 60,000 परचेज ऑफ मशीनरी। तो इस तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से जो मिसिंग आइटम है वो एनुअल डेप्री है, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, या इन्वेस्टिंग में कोई रोल नहीं है। लेकिन मशीनरी में जो मिसिंग अमाउंट है 60,000 दैट इज परचेज ऑफ मशीनरी एंड इट विल रिड्यूस द कैश फ्लो, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आएगा परचेज ऑफ मशीनरी। एक और अकाउंट है पेटेंट्स अकाउंट, जो नेसेसरी था हमने यहाँ प्रिपेयर किया है, जिसका ओपनिंग बैलेंस 280 एंड क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 है। अब क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला गया है कि सम ऑफ द एसेट, सम ऑफ द पेटेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, सम ऑफ द पेटेंट्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो लेजर में डेबिट साइड हम रखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स 20,000, जिसकी वजह से ये लेजर का टोटल डेबिट साइड का 3 लाख रुपीस आएगा, और ये 3 लाख में से ये आइटम्स को माइनस करे तो डिफरेंस आएगा 1 लाख रुपीस का। डिफरेंस इज ऑफ 1 लाख रुपीस एंड दैट 1 लाख इज ऑफ पेटेंट्स सोल्ड, 1 लाख रुपीस इज ऑफ पेटेंट सोल्ड। कहने का मतलब ये है कि पेटेंट्स की सेलिंग प्राइस हमें बताई गई नहीं है, हमें पेटेंट्स की सेलिंग प्राइस चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकल रहा है। तो हमें सिर्फ प्रॉफिट दिया गया कि सम ऑफ द पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो लेजर प्रिपेयर करके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख के फिर यहां पे हम पेटेंट्स का जो प्रॉफिट है उसको मेंशन करें, पेटेंट्स का प्रॉफिट 20,000 को मेंशन करें, तो 3 लाख रुपीस का टोटल है। 3 लाख में से 160 का क्लोजिंग और 40,000 का हमें बोला गया कि पेटेंट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। अब ये जो राइट ऑफ की बात है, पेटेंट्स राइट ऑफ की, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। जैसे एसेट में से डेप्रिसिएशन, एसेट में डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, वैसे यहाँ पेटेंट्स इंटेंजिबल में फिक्टिशियस में से जो राइट ऑफ होता है वो राइट ऑफ वाला पार्ट ऑपरेटिंग का हिस्सा है, इसलिए उसको यहाँ मेंशन किया है। तो डिफरेंस जो अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए का, टोटल 3 लाख माइनस 160 का क्लोजिंग बैलेंस और 40 का राइट ऑफ, तो 1 लाख रुपीज जो मिसिंग है दैट मस्ट बी सेलिंग प्राइस ऑफ पेटेंट्स, उसको यहाँ एड में लेंगे सेल ऑफ पेटेंट्स। ये दो प्लस और माइनस करने पे फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की अमाउंट आएगी 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नेसेसरी ये दो अकाउंट ओपन करने, एक फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट का, ये दो अकाउंट ओपन करने नेसेसरी अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस है 19,50,000 और फिक्स एसेट का क्लोजिंग बैलेंस है 23,80,000। अब यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन दिया गया है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमने कितने रुपए का एसेट परचेज किया होगा, तो 2380 प्लस 2 लाख का डेप्रिसिएशन 25,80,000 क्रेडिट साइड का टोटल, सेम टोटल को हम डेबिट साइड रखेंगे और उसमें से ये ओपनिंग बैलेंस को माइनस करें तो 6,30,000 ये बैलेंसिंग फिगर है जो हमने खरीदा होगा फिक्स एसेट, और ये नेगेटिव कैश फ्लो यानी कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, तो लेस वाली आइटम में आएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट। दूसरा इंपॉर्टेंट अकाउंट है इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, जिसका ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए। यहां पे इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ किया गया है, इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, बट ये जो प्रॉफिट है 25,000 रुपीज का वो P&L क्रेडिट की आइटम है, इसलिए ऑपरेटिंग में जाएगा। पर जो सेल है, सेल 2,75,000 ये है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पे इनफ्लो के सोर्स में, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,50,000, वो यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से हमें दो अमाउंट मिलेगी, एक है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें प्रॉफिट बोला गया है कि 25,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 2,50,000 का इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25,000, यानी हमें ऐसा बोला गया है कि जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए के, उसमें से हाफ इन्वेस्टमेंट यानी 2.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट 10% प्रॉफिट से बेचे गए, तो 5 लाख का हाफ हुआ 2,50,000 और उसका 10% प्लस करे तो 250 का 10% हुआ
25,000, इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2,75,000 जो कैश इनफ्लो में आएगा, और उसका प्रॉफिट यहाँ पे डेबिट साइड रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंस जो आएगा बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, क्रेडिट साइड टोटल 12,75,000 और डेबिट में डिफरेंस आएगा वो है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए 7,50,000 माइनस में आएगा। इसके बाद ये तीन अमाउंट हमें डायरेक्टली दे दी गई है। दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला है। डिविडेंड तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो डिविडेंड रिसीव हुआ है, और रेंट अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से रेंट रिसीव हुआ है। ये तीन आइटम डायरेक्ट है। टोटल ये कैश इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस करने पे नेगेटिव में अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 9,85,000 एंड इट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 9,85,000। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए ये वर्किंग नोट है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक अकाउंट की जरूरत है, उसको प्रिपेयर किया गया है। इसका ओपनिंग बैलेंसेस हमें दिए गए इस तरह से। ओपनिंग बैलेंस 8,50,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑफ 10 लाख रुपीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इट इज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले एड वाली आइटम चेक करते हैं। तो एड में प्लांट एंड मशीनरी का सेल हुआ है 40,000, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 40,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000, यानी 60,000 की एसेट को 40,000 में बेचा गया है। 60 की एसेट को 40 में बेचा गया है। 60 की बुक वैल्यू है, जिसका एसेट की कॉस्ट प्राइस शायद 1 लाख रुपीज, उसका टोटल डेप्रिसिएशन दिया गया है और फाइनली उसकी बुक वैल्यू 60,000 है, और वो 60 में से 40,000 में सेल ऑफ हो रहा है एसेट। तो यहाँ पे जो बेचा है वही प्राइस आएगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इसलिए ये सेलिंग प्राइस 40,000 यहाँ एड में आएगा 40,000 रुपीज। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा है सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड में डायरेक्ट वैल्यू की कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट है तो ही लेजर प्रिपेयर करने की जरूरत है। लैंड में 2 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंस है, और 2 लाख रुपए का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख रुपीज, एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000, सो सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड इज 1,60,000। सेलिंग प्राइस ऑफ लैंड इज 1,60,000। और ये जो लेजर है इसमें से ये एनुअल डेप्रिसिएशन और ये सेल के डिटेल्स को माइनस करने के बाद जो मिसिंग वैल्यू हमें मिलेगी 2,60,000, इट इज ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। 2,60,000 जो मिसिंग वैल्यू है वो है परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो नेगेटिव अमाउंट आएगा यहाँ पे। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट का रेट मेंशन नहीं है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस है। ओपनिंग बैलेंस 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख, तो 40 से 1 लाख हुआ है, 60,000 के इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुए हैं, इसलिए वो भी माइनस में आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसकी फाइनल जो अमाउंट है वो है 1,20,000 एंड इट इज नेगेटिव अमाउंट, सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज 1,20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में सीधी इंफॉर्मेशन है, यहाँ कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो इनफ्लो और आउटफ्लो के सोर्सेस है वो बताए गए हमें। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें हमें सेल ऑफ बिल्डिंग 6 लाख, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,60,000, सेल ऑफ मशीन 2,10,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स 20,000, ये इन्वेस्टमेंट होगा डिबेंचर का, उस पर इंटरेस्ट रिटर्न रिसीव हुआ है 20,000। रिसिप्ट फॉर यूज ऑफ पेटेंट्स, यानी हमारे प्रॉपर्टी जो होगी पेटेंट्स के राइट है वो हमने किसी को लेट आउट किया है जिसपे रेंट मिला है, यानी रिसिप्ट मिली है हमें। रिसिप्ट फॉर यूज ऑफ पेटेंट्स 90,000, ये भी इनफ्लो का एक सोर्स है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उस पर डिविडेंड की इनकम हुई है, ये सब इनफ्लो के सोर्सेस है। और आउटफ्लो के लिए बोला गया है परचेज ऑफ लैंड ऑफ 5 लाख रुपीज, एंड आउटफ्लो इसलिए नेगेटिव साइन से। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,70,000, परचेज ऑफ मशीनरी 4,50,000। इसकी जो एंड प्रोडक्ट है फाइनल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करने पे वो नेगेटिव अमाउंट है 1,10,000। तो यहां पे भी सिचुएशन ये है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 1,10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लेजर प्रिपेयर करने हैं, पेटेंट्स, मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे तैयार किया गया है जिसमें एड और लेस ये आइटम्स है। यहाँ पे सबसे पहले पेटेंट्स की बात करें तो पेटेंट्स में ओपनिंग बैलेंस है 3,80,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 2,60,000।
और बोला गया कि पेटेंट्स में से 40,000 रुपए राइट ऑफ हुए यानी वो क्रेडिट साइड आएगा, यानी ये 3 अमाउंट हमें दे दी गई है पहले से। और सम ऑफ द पेटेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि सर जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन कि जिसमें बोला गया था यहाँ पे भी पेटेंट्स में कि सम ऑफ द पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे सम ऑफ द पेटेंट्स इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। तो 380 प्लस 20 यहाँ पे 4 लाख रुपए का टोटल आएगा, 4 लाख यहाँ पे रखेंगे और उसमें से क्लोजिंग बैलेंस एंड राइट ऑफ के अमाउंट माइनस करे तो 1 लाख रुपीज ये जो मिसिंग आइटम है वो है सेल ऑफ पेटेंट्स की वैल्यू। तो ये पहला इनफ्लो का सोर्स आएगा पेटेंट्स में, सेल ऑफ पेटेंट्स, इसलिए 1 लाख रुपीज इनफ्लो ऑफ कैश के लिए। दूसरा मशीनरी अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 10,20,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 12,40,000 है। अब यहां पे एसेट में सबसे पहले 80,000 की एसेट को बेचा गया है 50,000 रुपए में, 80,000 रुपीज की एसेट है, 80,000 की बुक वैल्यू एसेट है, जिसको 50,000 में बेचा गया है, 30,000 का लॉस है। तो ये जो लॉस वाला पार्ट है वो ऑपरेटिंग में जाएगा और 50,000 जो सेलिंग प्राइस है इट इज पॉजिटिव इनफ्लो मींस कैश फ्लो, तो 50,000 इज सेल ऑफ मशीनरी। ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 1,40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। ये लॉस और डेप्री ये दोनों ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। बट ये मशीनरी अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो 14,60,000 टोटल है क्रेडिट साइड का, जो डेबिट साइड रखने पे यहाँ डेबिट में मिसिंग आइटम आएगी 4,40,000। तो ये 4,40,000 टू बैंक, यानी इतने रुपए का मशीन पूरे साल में परचेज हुआ है, नेगेटिव कैश फ्लो के लिए है ये। तो 4,40,000 परचेज ऑफ मशीनरी माइनस की साइन के साथ यहाँ पे आएगा लिस्ट में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए 12% इन्वेस्टमेंट में ओपनिंग बैलेंस 60,000 and closing balance is given as 1,60,000. Opening 60 and closing is 1,60,000. Now investment is sold at a profit of 20,000. तो 1 लाख रुपीस यहाँ सेलिंग प्राइस में आएगा इन्वेस्टमेंट में और 20,000 उसका प्रॉफिट है। तो यहाँ पे डेबिट साइड शो करेंगे या इन्वेस्टमेंट की सेलिंग प्राइस और यहाँ पे उसका प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव साइन के साथ आएगा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख। ये प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग में जाएगा और यहाँ पे जो डेबिट में मिसिंग आइटम हमें मिली है टू बैंक 1,80,000, इट इज फॉर इन्वेस्टमेंट परचेज ऑफ 1,80,000 एंड इट विल कम विद नेगेटिव साइन एज इट रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लो। तो 1,80,000 यहाँ पे माइनस होगा। तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट से जो प्रॉफिट है वो ऑपरेटिंग में जाएगा। बाय बैंक एंड टू बैंक वाली आइटम, एक है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दोनों आएगा सेल कैश इनफ्लो में और परचेज कैश आउटफ्लो में। इसके अलावा बाकी की जो हमें आइटम्स दी गई है उसमें डायरेक्ट इनकम के सोर्सेस है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 7,200। अब ये कैसे आया? तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस 60,000 है और क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000 है। तो पूरे साल में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने खरीदा है, 1,80,000 का खरीदा है, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा है। अब ये टेक्निकल इशू है कि इन दोनों की डेट नहीं है, परचेज और सेल की डेट नहीं है। तो हमें ऐसा मानना पड़े कि इन्वेस्टमेंट का चाहे परचेज हो कि सेल हो वो हमेशा लास्ट डेट पे ही हुआ है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है 60,000 के इनिशियल वो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू है पूरे साल में, इसलिए ये 60,000 पे 12% इंटरेस्ट के रेट है एनुअल इंटरेस्ट का, इसलिए 60,000 12% 7,200 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। तो परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की डेट नहीं है, इसलिए हमें लास्ट डेट माननी है। इसलिए सिर्फ 60,000 पे होल ईयर इंटरेस्ट 7,200 आएगा एंड इट इज पार्ट ऑफ कैश इनफ्लो, इसलिए इनफ्लो के लिस्ट में 7,200 इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्ट अमाउंट दे दी गई है क्वेश्चन में। उसके साथ साथ रेंट रिसीव्ड ऑन इंटरेस्ट, रेंट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ लैंड, कोई प्रॉपर्टी में लैंड में हमने इन्वेस्ट किया है उस पे भी जो इनकम डायरेक्ट दी गई है 20,000। ये कैश इनफ्लो के सोर्सेस है, इसमें से ये आउटफ्लो के सोर्सेस माइनस करने पे नेगेटिव अमाउंट आ रही है 4,32,800। सो इट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 4,32,800। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है यहाँ पे, और उसके लिए एक नेसेसरी लेजर है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिसिंग आइटम है, या कह सकते हैं कि एक टेक्निकल एरर है, उसको समझते हैं।
ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ प्लांट मशीनरी का 6 लाख दिया गया है, क्लोजिंग बैलेंस 8 लाख रुपए दिया गया है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे परचेस और सेल का एडजस्टमेंट है। परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000 जो कि मिसिंग वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे हैं, और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 2,50,000। अब सिचुएशन ये है कि 2,50,000 का सेल ऑफ प्लांट हमने कैश इनफ्लो की तरह यहाँ पे शो कर दिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो 50,000 से 1 लाख का हुआ है, यानी वो 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट परचेस करने में कैश फ्लो यूज हुआ है, तो वो माइनस होगा। पर लेस वाली आइटम में जो परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है, यहां पे टेक्निकल एरर है। अब सिचुएशन ये है कि एसेट उसकी बुक वैल्यू पे चल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू पे है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं है। कॉस्ट प्राइस पे हो तो एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट होता है, और तब जाके एसेट में डेप्री चार्ज नहीं होता। जब हम एसेट को बेचते हैं तो टिल द डेट ऑफ सेल जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ऑन एसेट सोल्ड वो ही ट्रांसफर होता है। जैसा कि हमने ये क्वेश्चन में किया था कि एक एसेट जो बेचा था उसका टोटल डेप्री 24,000 था, वो यहां से एक्यूमुलेटेड डेप्री से मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। अदरवाइज अगर सिर्फ मशीनरी अकाउंट है यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो एसेट हमेशा बुक वैल्यू पे चल रहा है, और बुक वैल्यू पे चल रहा है यानी हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन की अमाउंट असेट में ही चार्ज होती है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे एसेट बुक वैल्यू पे है, लेकिन एनुअल डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन है, एक टेक्निकल एरर है। ये एसेट का डेप्रिसिएशन होना ही चाहिए। डेप्री कंपलसरी आइटम है, परचेज ना हो सेल ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई भी टेंजिबल एसेट के अंदर अदर देन लैंड कोई भी टेंजिबल एसेट में डेप्रिसिएशन ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की पैटर्न इस तरह से है, क्योंकि यहाँ पे हम सेल 250 का लिखेंगे और 8 लाख रुपीस का क्लोजिंग बैलेंस है, तो डिफरेंस यहाँ डेबिट साइड एक्सट्रैक्ट होगा और वो 4,50,000 का है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यह माइनस करेंगे तो कैश आउटफ्लो आएगा, इसमें भी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,50,000। बट एरर सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन में ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देनी पड़े, लेकिन क्वेश्चन में इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 32, उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, उसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ दो ही बात है यहाँ पे, एक तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बराबर 4 लाख ओपनिंग बैलेंस और 2 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस है। इसका मतलब 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट को पूरे ईयर में सेल किया गया है। उसके साथ साथ डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है 5,000। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज अमाउंटेड टू 2,05,000। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन है ऑन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खास ध्यान ये रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो के कैलकुलेशन में 2 इनफ्लो के सोर्सेस है, एक है सेल ऑफ असेट एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और आउटफ्लो का सिर्फ एक सोर्स है जो है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ असेट। और ध्यान ये रखना है फिक्स एसेट्स के कैलकुलेशन में कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की मेथड है, मींस एसेट इज सोल्ड, एसेट इज शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस और एट इट्स बुक वैल्यू, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। एक में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से असेट जो सेल किया है उसका टोटल डेप्री पहले शिफ्ट किया जाता है, फिर सेलिंग प्राइस, और वो सिचुएशन में डेप्री एनुअल डेप्री की अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मिलती है, और जहां पे एसेट बुक वैल्यू पे चल रहा हो वहां पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट वो एसेट के लेजर में ही होगी क्रेडिट साइड पे। बट इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे टेक्निकल एरर है, जो 2 मिसिंग आइटम थी उसमें एक सेल है और एक परचेज है, और उस तरह से यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट सेशन में शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे और वो भी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के। उसके बाद विदाउट एडजस्टमेंट लॉन्ग सम एंड विद एडजस्टमेंट लॉन्ग सम के सेशंस आएंगे। थैंक यू।